18.8 माइलेज चला गया था, लेकिन जैसे ही सेट किया और 2-4 किलोमीटर चले ना, उसके बाद कम होने लगा, 18.6 पे आ गया। कितने स्पीड में कितना माइलेज मिलेगा? तो भाई माइलेज ड्रॉप होना शुरू हो गया है। नई वाली हैरियर की काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहा था, और हाइट पे इस तरह से लग जाएगा तो भाई सेफ हो जाएगा एक्सप्रेस वे। इसको पूरा नहीं बना रहे हैं, पैचिंग कर रहे हैं। भाई इतने पैसे लेते हो तो इसको पूरी रोड बनाओ ना। अब देखते हैं यहाँ पे स्पीड लिमिट कितनी बताता है। ये देखो भाई कितनी दिखा है, 81, 85 पे लगा हुआ है, 81 बताया। ये नया रास्ता डिस्कवर करते हैं, देखते हैं भाई कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि लखनऊ शहर में आप इस टाइम घुस जाओगे तो पार करने में ही 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। मिशन सक्सेसफुल हो गया है, आगे पहुंचने पे पता चलेगा, क्योंकि ऑफिशियली अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। 749 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ भाई, इसी तेल में पहुँच गया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया, और आज मैं अपने फेवरेट काम पे निकल रहा हूँ, यानी एक लॉन्ग ड्राइव पे। मुझे अपने गांव जाना है, मुगरा बादशाहपुर, और वो लगभग 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा। और आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए मैं अपने गांव पहुँचूँगा। और कल मैंने हालांकि हैरियर को डिटेलिंग पे साफ़ भी करवा लिया था अपना माफिया पे, लेकिन गुड़गांव से आते वक्त गंदी हो गई थी, तो भाई सुबह उठ के फिर से साफ़ करवा लिया है, पेड़ पौधों में भी पानी दे दिया है। और अब यहाँ से निकलना है, लंबा डिस्टेंस है, और एज़ यूजुअल तुम्हारा भाई अकेले ही ड्राइव करने वाला है। और हर बार हैरियर के साथ मैं कुछ ना कुछ टेस्टिंग करता हूँ, कभी स्पीड टेस्ट, कभी माइलेज टेस्ट। आज देखता हूँ दिमाग में क्या आता है, क्या हैरियर की टेस्टिंग करें। और कुछ अगर छूटा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताओ, तो मैं उस तरह से करता हूँ। बाकी अपना सामान वामान भी भाई पैक हो गया है, और अब यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। तो भाई फाइनली पैकिंग वैकिंग हो गई है, बैग रख लिया है, थोड़े से चिप्स और फ्रूट्स रख लिए हैं, वाटर बॉटल्स रख लिया है। अब ज़रा मैप में लगा लेते हैं। कल मैंने फ्यूल डलवा लिया था, ये देखो रेंज इतनी दिखा रही है। और इसको अब मैं ट्रिप भी कर लेता हूँ। ट्रिप ए 16 का एवरेज दे रही है भाई, ट्रिप भी 15 का एवरेज निकल रहा है। आज देखते हैं कितना निकलता है, क्योंकि आज मैं उस स्पीड में तो नहीं चलाने वाला जो आप लोगों को माइलेज टेस्ट के लिए चलाया था। आज थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। और 11:15 बज गए हैं भाई। तो भाई अब घर से निकल गए हैं, और इसमें 10 घंटे दिखा रहा है, 698 किलोमीटर्स है, और रात 10 बजे पहुंचेंगे भाई। और साथ ही एसी ऑन कर लिया, इकोनॉमी मोड में भी इसको ऑन कर लेते हैं भाई। डीएफ मैंने नहीं डाला यार, मेरे पास बकेट रखा था, मुझे डीएफ डाल लेना चाहिए था। 2000 किलोमीटर में हो जाना चाहिए, तो 2000 डीएफ चल जाना चाहिए भाई। इतनी ग्रीनरी देख के अच्छा लग रहा है कि वैसे ही दिल्ली एनसीआर में इतना पोल्यूशन है, और इतनी ग्रीनरी देखने को मिल जाए तो फिर भाई जैसे लगता है सांस आने लगी है। भाई यमुना एक्सप्रेसवे पे जैसे ही एंटर करोगे ना, यहाँ फास्टैग बनाने वाले भी लोग हैं। तो भाई यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, लेकिन आज ना मैं 80-90 के बीच में नहीं रखूँगा, और 99 मैंने लगा लिया है एकदम एग्जैक्ट। अब चलते हैं भाई, एग्जैक्ट 12 भी बज गए हैं। आप देख रहे हो, आपको टाइमिंग्स भी दिख रही है। और हाँ, एक चीज़ और यार मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई जो एक्सप्रेसवे पे चलते हो ना, आप एक स्पीड में चलने के बाद ना इस वाली लेन में आ जाया करो, ये जो बीच वाली लेन है। जब ओवरटेक करना हो तो ही ये राइट लेन में जाओ। ये बहुत सारी कमियां रहती, बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन गए हैं, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है चलाने की। मैं लिटरली बोलूँगा भाई कि ये चीज़ सीख लो, जब ओवरटेक करना है तभी राइट में जाओ, नहीं तो बीच वाली लेन में चलो। और अगर स्लो हो या फ़ोन आ गया, ये सारी चीज़, तो भाई किनारे लगा लो या उस वाइट लाइन के अंदर चलो। तो भाई जो अपने हैरियर की मैंने क्रूज़ कंट्रोल पहले 99 पे लगाया था, फिर बढ़ा के उसको मैंने 101 पे कर दिया है, और अभी जो माइलेज निकल रहा है वो 18.7 का निकल रहा है। हालांकि ये 15 से शुरू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मैं 52 किलोमीटर चल चुका हूँ, और इसलिए मैंने ये स्पीड सेट किया। आप भी सोच रहे होगे यार 101 की क्यों सेट किया जब 100 का इस पे स्पीड लिमिट है। तो आपको बता दूं, हैरियर में या आप अपनी कार में एक बार चेक करना, कुछ लैग होता है। जैसे जो कैमरा होते हैं उनमें जो स्पीड लिमिट है वो कम दिखाती है। जैसे मेरी अगर 100 पे चल रही है ना, तो 95 ही दिखाएगा, तो 5 किलोमीटर का जो स्पीड का लैग रहता है। तो भाई ये आप लोग भी एक बार ट्राई कर लेना कि आपकी कार में कितना लैग है, या एग्जैक्ट दिखाता है, या स्पीड लिमिट में ये चीज़ कम है। पहला टोल आ गया भाई। टोल से मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि एक जगह एंटर करो और एक जगह सीधे एग्जिट करो, बार बार टोल नहीं होना चाहिए भाई। एक चीज़ है कि मैंने अभी इसको 111 पे सेट कर दिया, तो 18.8 माइलेज चला गया था, लेकिन जैसे ही सेट किया और 2-4 किलोमीटर चले ना, उसके बाद कम होने लगा, 18.6 पे आ गया। ये सब कुछ चलाने पे डिपेंड करता है। और आरपीएम पे, जैसे आरपीएम अभी ना 2.25 और 2.5 के बीच में पहुंच गया है 1000 के, और पहले ये कम था, 2 से थोड़ा ही सा ऊपर था।
तब माइलेज और अच्छी निकल रही थी। अगर ये 2 पे रहता है तो और अच्छी लगेगी। मतलब इंजन को जितना रैप, जितना पावर जो है हल्का लाइट यूज़ होगा तो वो फ्यूल कंजम्पशन भी लाइट करेगा। तो ये होता है मैटर। लेकिन अपने को यार इतना लंबा चलना है, 700 किलोमीटर चलना है। अभी भी देख रहे हो 636 किलोमीटर बचा है। तो अपने को लगा यार थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो भाई पक जाएंगे। भाई आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ ना, हैरियर हो या ज़्यादातर गाड़ियों, क्योंकि जो इंजन की इकोनॉमी और जो ट्यूनिंग होती है वो ज़्यादातर गाड़ियों की एक जैसी ही होती है। कितने स्पीड में कितना माइलेज मिलेगा, क्योंकि मैं जो महसूस किया, इसके पहले मेरा जो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, जब मैं 80-90 की स्पीड में बीच में चलाया था तो कार मेरी 20 प्लस का माइलेज दी थी। लेकिन आज जैसे ही मैंने इसको 90 से 100 के बीच में किया तो 20 के एकदम आसपास दे रही थी। लेकिन अभी जैसे ही मैंने इसको 111 पे क्रूज सेट कर दिया है इसका, तो ये 18.8 से अब घट के 18.4 हो गया। 71 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर मैं इस वाले पे चल चुका हूँ 111 की स्पीड पे। तो भाई माइलेज ड्रॉप होना शुरू हो गया है। अब देखता हूँ कितना ड्रॉप होता है, तो मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि भाई 80 से 90 मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हो। 90 से 100 में मैंने बता दिया कि कितना माइलेज निकल रहा है। अब 100 से 110 पे मैं देखूंगा, फिर 110 से 120 के बीच में देखूंगा क्या माइलेज मिलता है। तो भाई जानना है 120 पे अगर आप लगातार चलते हैं तो आपको कितना माइलेज मिलता है। तो आपको दिखा दूं भाई, ये देखो 120 पे लगातार चल रही है। डबल बीप भी आ रही है, ओवर स्पीडिंग वाली जो आती है बीप, और 17.3 का माइलेज मिल रहा है। साथ ही आप ट्रिप ए पे देखोगे तो आप 150 किलोमीटर चल गई, यानी 50 किलोमीटर मैंने चला लिया 120 पे सेट करके। तो भाई वही ठीक 1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसका ड्रॉप हो गया। तो भाई यही फंडा है, आप जैसे जैसे 10-10 की स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे ड्रॉप होगा। बट एक चीज़ बता दें कि जब आप अभी 120 के ऊपर अब जाओगे ना, तो भाई फिर वो डिपेंड नहीं करता। देखो 120 के ऊपर जो चल रहा है उसको फिर माइलेज की फ़िक्र तो नहीं होनी चाहिए, और फिर वो स्पीडिंग ही होती है यार, उसमें आप फिर माइलेज की तो बात करो मत। और एक तरह से कह लें वो अनसेफ भी होता है यार। 120 डबल बीप इसीलिए बनाया गया है। 100 पे अगर आप एक्सप्रेस वेज पे चल रहे हो तो 100 की स्पीड में अपना क्रूज कंट्रोल सेट करो और बढ़िया आराम से रिलैक्स होके बैठो, और ज़्यादा रिलैक्स मत होना भाई। क्रूज कंट्रोल पे मुझे भरोसा नहीं रहता है, मैं अलर्ट पोजीशन में ही रहता हूँ। हाँ ये रहता है कि थोड़ी देर आपको रिलैक्स करने को मिल जाता है, आप अपना पैर वैर भी ईज कर लेते हो। तो भाई 191 किलोमीटर्स हम 12 बजे निकले थे और एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं, 2 घंटे में आए। 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकल रही है। और ये आ गया अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसको ताज एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं। ओके ओके, टेक द एग्जिट। ये देखो भाई स्कूटी कैसे पार कर रहे हैं। ये बात भी सही है कि जब सर्विस हो जाती है कार और उसके बाद थोड़ा सा चल लेती है ना, शुरू में नहीं समझ में आता, लेकिन 10-20 हज़ार के बाद, और स्पेशली हैरियर में मैं अपनी ऑटोमेटिक वाली में फील किया कि 30,000 किलोमीटर चलने के बाद जब हैरियर की सर्विस हो गई है तो माइलेज इम्प्रूव हो गया है। और अभी जो माइलेज निकल रहा है वो है भाई 17 का निकल रहा है। 120 की स्पीड पे मैं रेगुलर चल रहा हूँ और 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट आ गया हूँ। हालांकि ये एक्सप्रेसवेज है, अगर एक्सप्रेसवे के अलावा भी आप ट्रैवल करोगे नॉर्मल रोड्स पे भी, तो ये मान लो कि 1-2 किलोमीटर का कम हो जाएगा। तो गिरी हालत में आपको 15 का माइलेज हाईवे पे मिलना ही है। नई वाली हैरियर की काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे थे मेरे से, इंजन तो सेम है लेकिन बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा और रिफाइन करने के लिए और माइलेज निकालने के लिए थोड़ा सा टाटा ने शायद एक्सपेरिमेंट किया है। आई डोंट नो टेक्निकल पार्ट, बट अभी भी लोगों को ये बोलना है कि पिकअप में भी असर हुआ है ये वाली हैरियर के 22 वाली से लेके 23 वाली के बीच में। भाई देखो लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ये काम सही हो रहा है। ये जो आपको बंडल रखे दिख रहे हैं, इस साइड में आप देखोगे तो रेलिंग पे पिलर्स भी उठा दिए गए हैं, और ये नेट जो है लोहे की जाली पूरी लग जाएगी, जैसे इधर लगी हुई है ना वैसे लग जाएगी। तो भाई ये पूरी तरह से सेफ हो जाएगा कि जो जानवर और ये सब आते हैं, और ये ठीक ठाक हाइट पे है, क्योंकि जो लोहे वाली प्लेट है ना इससे तो जानवर डाग जाते हैं। अब थोड़ा सा और हाइट पे इस तरह से लग जाएगा तो भाई सेफ हो जाएगा एक्सप्रेसवे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है रात में कि आपको पता नहीं चलता है और कोई जानवर आ जाता है कार के आगे, और इस स्पीड में आप रहते हो तो वो फिर बड़ा नुकसान कर देता है। भाई लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो ताज एक्सप्रेसवे बोला जाता है, भाई उसका तो बैंड बज गई। देख रहे हो कितने पैच वर्क हैं, और लगातार मतलब मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ हर जगह ही पैच वर्क है, और बड़ी घटिया रोड हो गई है यार। इसको पूरा नहीं बना रहे हैं, पैचिंग कर रहे हैं। भाई इतने पैसे लेते हो तो इसको पूरी रोड बनाओ ना एक्सप्रेसवे के हिसाब से। एक्सप्रेसवे के रेट्स अलग होते हैं नेशनल हाईवे के अपेक्षा, उस हिसाब से कंडीशन रोड की भैया सुधार तुझे मेरी गलियां। भाई अब कुछ पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि भाई भूख बड़ी जोर से लग रही है।
और ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 3 घंटे भी हो गए हैं। 12 बजे चले थे, 3 बजने जा रहा है। 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाई हम लोग, लेकिन बॉडी भी ना थोड़ा सा रिलैक्स मांगती है भाई, और रुक भी जाना चाहिए। इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि हम नॉन स्टॉप जा रहे हैं। तो भाई आते हैं, आगे से घुमा के थोड़ा अंदर लाते हैं, वहाँ लगा लेते हैं भाई। यहाँ पे खाने के लिए मैं रुका था, जो अपना लखनऊ एक्सप्रेस वे है। इतना घटिया खाना है भाई, फूड किंग लिखा है। फूड किंग जैसे वाली कोई चीज़ नहीं है। जो खाना भी था ना यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैंटीन की थाली दे दिया हो भाई। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है दोस्तों, आपको दिखाना था कि ये भाई देखो, आप ये डिवाइडर यहाँ बीच में हट जाता है, ये उन्नाव के पास आता है। और यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ पे जो अपने फाइटर जेट्स हैं उनको टच डाउन किया गया था, यानी लैंड करवा के और टच करके वो वापस टेक ऑफ कर गए थे। तो ये एक एरिया बनाया हुआ है स्पेशली। अब ये आप देखो, लाइन देखो, ये लाइन है, यहाँ से आप टेक ऑफ या टच डाउन करने के लिए ये लाइन बनाई गई है। और ये कितनी चौड़ी चौड़ी वाइट स्ट्रिप्स है, ये स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि किसी आपातकालीन सिचुएशन में अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो नियर बाय एरिया से भी टेक ऑफ कर सकें और लैंड कर सकें, तो इसलिए बनाया गया है। लेकिन देखो बीच बीच में काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं आया था तो बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई देखो कैसी स्थिति है। इसको तो भैया NHAI क्या कर रहा है, इसको तो परमानेंट साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बीच में देख रहे हो आप कैसे कचड़े पड़े हुए हैं, छोटे छोटे पत्थर भी पड़े हुए हैं। भाई देखो 85 की स्पीड में क्रूज़ कंट्रोल लगा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे स्पीड लिमिट कितनी बताता है। ये देखो भाई कितनी दिखा है, 81। 85 पे लगा हुआ है, 81 बताया। यही चीज़ मैं बोल रहा था कि जो ये स्पीड कैमरास जो रोड पे लगे रहते हैं और जो एक्चुअल में आपकी कार की स्पीड होती है, वो कार की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, कैमरे की कम होती है। तो चलो ये राहत की बात है, उल्टा नहीं है भाई। तो कम से कम जो लोग एकदम बॉर्डर पे 100, 103, 4, 5 तक भी चलते हैं तो वो 100 में ही काउंट होता है। तो भाई फाइनली लखनऊ बस पहुंचने वाले हैं। अब एक्सप्रेसवे आगे ख़त्म हो जाएगा और 103 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकली है, यानी 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकला है। ये नया रास्ता डिस्कवर करते हैं, देखते हैं भाई कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि लखनऊ शहर में आप इस टाइम घुस जाओगे तो पार करने में ही 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। तो वो अब ये देखो मोहान जो लिखा है ना, ये रोड में पकड़ने वाला हूँ। तो भाई एक्सप्रेस वे पे मैं लखनऊ के साइड नहीं मुड़ा हूँ, सीधे जो रास्ता आता है भाई लखनऊ एक्सप्रेस वे से जब मोहान रोड ले लिया ना, इस पे भाई ट्रैफिक तो अच्छा खासा है, ट्रक्स की लाइन है, क्योंकि आगे उन्नाव कानपुर जाके ये रास्ता अंदर वाला मिलता है। तो भाई चल तो रहे हैं, हालांकि जो बाईपास है, जो आउटर रिंग रोड है, वो भाई 300 मीटर पे ही दिखा रही है। ये बाहर अगर निकल जाता है, सक्सेसफुल रहता है, तो भाई उन लोगों के लिए मदद हो जाएगी जो लोग लखनऊ जाए बिना दिल्ली से आ रहे हैं और आगरा से आ रहे हैं और रायबरेली, प्रतापगढ़ या बादशाहपुर इस साइड जाना चाहते हैं। भाई इधर तो काम हो गया है यार, गजब। ये तो बनी हुई है पूरी रोड, देखो लखनऊ, कानपुर, रायबरेली सीधा रास्ता है भाई, और 4 लेन है प्रॉपर। देखते हैं भाई, लग रहा है मिशन सक्सेसफुल हो गया है। आगे पहुंचने पे पता चलेगा, क्योंकि ऑफिशियली अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। भाई इस बाईपास को इसलिए बनाया गया है ना कि आप अगर दिल्ली आगरा की तरफ से आ रहे हैं ना, तो बिना लखनऊ शहर में एंटर हुए आप अयोध्या जा सकते हैं भाई। और अयोध्या में तो भाई आप लोगों को पता ही है, रामलला का मंदिर। और अब ज़्यादातर लोग आया करेंगे भाई, टूरिस्ट को भी देखते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है, और इसीलिए ये बाईपास बनाया गया है। तो भाई फाइनली गांव की रोड पे मैं मुड़ गया हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि 749 किलोमीटर्स में चल चुका हूँ भाई, इसी तेल में पहुँच गया। ये अच्छा चीज़ है कि फ्यूल अपने को भरवानी नहीं पड़ी, और जो माइलेज निकला है वो 16.5 का निकला है। भाई लाइट जल गई है, लेकिन 5 लीटर तो मिनिमम रिजर्व में होगा ही। और अगर हम 16.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 45 लीटर को, क्योंकि 50 लीटर की इसकी टंकी है, तो 742 किलोमीटर आता है और हम 750 किलोमीटर चल चुके हैं। तो भाई जो माइलेज इसमें मीटर में शो कर रहा है वो गलत नहीं शो कर रहा है। और भाई फाइनली पहुंच गए घर, बड़ा सुकून मिल रहा है इतने लंबी दूर का ड्राइव करते करते। और अकेले ड्राइव करना ना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है भाई। होम स्वीट होम, पहुंच गए हैं। ये देखो 2 बदमाश लौंडे भी दिख रहे हैं। क्या बे? देखो
गुटकेड़ी गुटका खा के पान हाँ? पान पान है पान है। पान शुद्ध होता है भाई। हाँ, हाँ वही खा रहा हूँ पान इस समय। 10 दिन खाइए फिर गुटखा खाइए। मगही आ गया है ना, हाँ मुंह में डालते ही एकदम गल जाता है वो, वही सही चल रहा है, है। सही है, सही है। तो आग वाग जल रही है कि बंद हो गई अभी? गर्मी आ गई, कोई बैठता ही नहीं, हाफ ही साइड में घूम रहे थे, आग जलेगी अब। ये परसों बात- तक जली है, कल से बंद हुई है। चलो ठीक है भैया, अंदर चलो। तो भाई 9 बज रहा है, 12 बजे निकले थे, ठीक 9 घंटे में पहुंच गए भाई 750 किलोमीटर। ओह शांति है घर में भाई एकदम। हेलो हेलो हेलो। तो भाई अब यहीं व्लॉग ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा व्लॉग, और स्पेशली जो माइलेज मैंने बताया ना, किस स्पीड में आपको कितना माइलेज देगी, ये आज आपको पता चल गया। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटोट्यूब इंडिया।